नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष जो शिवरात्रि का ये पावन पर्व है महाशिवरात्रि का, ये 26 फरवरी के दिन बुधवार के दिन इसको मनाया जाएगा। और इस पर्व का इंतजार सभी शिव भक्त जो हैं वो बहुत बेसब्री से करते हैं। शिवरात्रि का पर्व देवों के देव महादेव जी के विवाह के शुभ दिन के रूप में इसको मनाया जाता है। भगवान शिव ने इसी दिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। ये पावन पर्व जो है ये सावन माह की कृष्ण पक्ष की 14 के दिन मनाया जाता है। और सभी शिव भक्त इस दिन बहुत ही धूमधाम से भंडारे और जस और कीर्तन करके इसको मनाते हैं। और विशेष इसके अंदर जो है महाशिवरात्रि के पर्व पर उपवास व्रत करने का भी बहुत विधान है। और विशेष रूप से इसके अंदर भगवान शिव का जलाभिषेक जो है और रुद्राभिषेक भी बहुत श्रद्धा से किया जाता है। और इसके अंदर जो भंडारे होते हैं वो सब सात्विक रहते हैं और सब फलाहारी रहते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मात्र जल के अभिषेक से ही रुद्र अभिषेक का जो है वो हमें फल प्राप्त होता है। मान्यता ये भी आती है कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ जो हैं वो सभी शिवलिंगों में विराजमान रहते हैं। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी का जो स्पर्श आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 26 फरवरी को प्रातः 11:09 से लेकर 27 फरवरी को प्रातः 8:54 तक चतुर्दशी का स्पर्श रहेगा। और महाशिवरात्रि का जो चारों पहर की पूजा करने का विधान है उसका भी समय मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। भगवान शिव बहुत ही सरल देव हैं। इनकी साधना आराधना बहुत ही सरल है और भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो चारों पहर का हमारा समय है, जल अभिषेक का शुभ मुहूर्त है, वो मुहूर्त है प्रातः 6:47 से लेके 9:42 तक। उसके बाद प्रातः 11:06 से लेके 12:35 तक। उसके बाद शाम 3:25 से लेके 6:08 तक। उसके बाद विशेष अगर रात्रि जल अभिषेक की बात करते हैं तो 8:54 से 12 रात को 1 तक रहेगा। और विशेष रूप से महाशिवरात्रि के पर्व पर जो रात्रि के चारों पहर की पूजा का विधान है उसका समय पहला पहर जो रहेगा वो 6:18 से रात्रि 9:26 तक रहेगा। दूसरा पहर 9:26 से आरंभ होकर 12:35 तक रहेगा। तीसरा पहर मध्य रात्रि 12:35 से 3:42 तक रहेगा। और 3:42 से लेकर 6:47 तक ये चारों पहर की पूजा रहेगी। विशेष रूप से हिंदू धर्म के अंदर जो महत्व है ये धार्मिक उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और ज्योतिष योग विशेष करके जो हमारा ज्योतिष योग है, कालखंड की गणना के आधार पर जो ज्योतिष योग है 2025 में बनने वाला, ये महाशिवरात्रि पर जो योग बन रहा है ये पूर्व में 1965 में ये योग पहले बना था। और इस वर्ष जो है ये योग सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही खुशियाँ जो है वो लेके आया है। और विशेष रूप से जो है ये पर्व शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है। और एक आपके चैनल के माध्यम से एक मैं विशेष बात कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव का परिवार जो है हमें बहुत ही अनमोल और ज्ञानवर्धक एक संदेश देते हैं पूरे मानव समाज को। जैसे माता जी का जो वाहन है वो शेर है और भोलेनाथ जी का बैल जो है वो नंदी सवारी है। गणेश जी का वाहन जो है वो मूसक है, चूहा है। और शिव के गले में पड़ा हुआ सांप है। कार्तिकेय जी की जो सवारी है वो मोर है। और ये संदेशा हमें सृष्टि के बैलेंस को दर्शाता है, क्योंकि किसी की भी इनकी सबकी आपस में नहीं बनती। और विशेष रूप से शिवरात्रि के पावन अवसर पर जो ध्यान रखने वाली विशेष बातें होती हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, अक्षत खंडित जो है वो नहीं होने चाहिए, कदम्ब और केतकी का फूल जो है वो शिवालय पर अर्पित नहीं करना चाहिए, नारियल पानी शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना चाहिए। और इसमें एक बात और आती है कि जैसे हम कहते हैं भद्रा काल, इस बार जो भद्रा रहेगी वो पाताल लोक में रहेगी, इसलिए भद्रा का कोई विचार नहीं किया जाएगा। सभी शिव भक्त अपनी मनो इच्छा अनुसार अपने आराध्य देव को लोटा जल अर्पित करके और रुद्राभिषेक करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। महादेव, देवों के देव महादेव की पूजा दानव, मानव और दैत्य ये सभी करते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन भगवान शिव का इस धरा पर एक और रूप है, वो है पशुपतिनाथ जी का, जो नेपाल में स्थित है। तो आप समझ सकते हो कि दानव मानव
दैत्यों के साथ पशुपतिनाथ भी भोलेनाथ जी हैं, जिनकी पूजा जो होती रहती है। इस रूप में भी वो पशुपतिनाथ जी के रूप में भी विद्यमान है। शिव पूजन करने से सभी कष्टों में हमारे को जो है वो मुक्ति मिलती है, रोग जो है वो हमारे नष्ट होते हैं। शिवरात्रि पर माता पार्वती जी की चालीसा का पाठ करना ये अत्यधिक शुभ माना जाता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है, वो सभी इस दिन भगवान शिव की पूजन करने के बाद माता पार्वती चालीसा का पाठ 7 बार करें एवं एक मंत्र बताने जा रहा हूं मैं, उसका जाप अवश्य करें। ओम लग्नाय नमो नमः, इस मंत्र की 7 माला का जाप करें। उनके विवाह में आने वाली समस्याओं का अंत होगा और मन की इच्छा अनुसार उनको उनके वर की प्राप्ति होगी। भगवान शिव का अभिषेक जो है हमें पंचामृत से करना चाहिए। गंगा जल से अभिषेक जो है भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। सभी तीर्थों का जल जो है भगवान शिवालय पर अर्पित करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। केसर युक्त जल का भी अभिषेक भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव को प्रिय जो सामग्री हैं उनमें है प्रथम बेलपत्तर, भांग है, धतूरा है, जयफल है, मिष्ठान है, मीठा पान है, इत्र युक्त जल है, रुद्राक्ष की माला है, वस्त्र है, फल है, डमरू है और नाग नागिन का जोड़ा है। जो मैंने नाग नागिन का जोड़ा कहा, इसकी धातु आपकी इच्छा और समर्था के अनुसार है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने चांदी का ही लेना है, आप ताम्र का भी नाग नागिन का जोड़ा ले सकते हो। अपने इच्छा अनुसार आप ये कर सकते हो और पूजन करने के बाद भगवान शिव का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हो। महाशिवरात्रि का जो पर्व है, पावन पर्व, ये अखंड सौभाग्यवती महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभदायक है। सभी महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। सभी महिलाएं इसमें व्रत रखें और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव भक्तों के द्वारा जो भंडारों का आयोजन किया जाता है, कीर्तन किए जाते हैं, जस किए जाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से करवत निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिव भक्त भंडारे लगाते हैं, यथा योग्य अपने अनुसार आप तन मन धन का वहाँ पे सहयोग अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दौरान शिव चालीसा का पाठ बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको किया जा सकता है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। शिव महिमा का पाठ करें, शिव पुराण का पाठ करें। इस पावन अवसर पर ओम नमो शिवाय का मंत्रों का जाप जो है वो आप बहुत सरलता से कर सकते हो। भोलेनाथ बहुत सरल देव हैं, ये सरलता से आपके मंत्रों से, आपकी पुकार से शीघ्र आपको आशीर्वाद और वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। और जो हम जल का अभिषेक करते हैं उससे हमारे बल और बुद्धि की वृद्धि होती है। कुशा युक्त जल का अभिषेक करने से रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, रोग से छुटकारा मिलता है। अथवा भवन का लाभ भी हमें कुशा का जल अर्पित करने से मिलता है। गन्ने का रस से अभिषेक करने से धन की वृद्धि होती है। मधु, शहद से अभिषेक करने से धन धान्य का लाभ होता है। गंगा जल और तीर्थों जल के लाया हुआ जल मोक्ष की प्राप्ति को प्रदान करता है एवं इत्र युक्त जल से रोग और बीमारी जो है वो नष्ट होती है। दूध का अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। पवित्र जल के अभिषेक करने से सुखों में वृद्धि होती है। शुद्ध घी से अभिषेक करने से, शुद्ध घी होना चाहिए, जो गाय का शुद्ध घी होता है उसी से अभिषेक कीजिए और उसका अभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है। और वंश वृद्धि के साथ ही शिव का पूजन तो सदा ही शुभ रहता है, सदा ही सहाय रहता है। परंतु विशेष योगों पर नित्य अगर हम भगवान शिवालय के शिवलिंग पर जल का लोटा अर्पित करते हैं तो शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। लेकिन समय के अभाव में हमें सोमवार के दिन अवश्य भगवान शिव का पूजन जो है वो करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए एवं एक जल का लोटा जो है वो अवश्य जो है उनको अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव की साधना आराधना करने से बहुत ही लाभ मिलता है। और इस वर्ष जो हमारा महाशिवरात्रि का पर्व है, इस पर्व पर शिवालयों में 11 दीपक देसी घी के अवश्य लगाएं और ध्वजारोहण जरूर करें। ध्वज जरूर लगाएं, मंदिर के शिखा पर लगाएं और जहाँ भी आपकी इच्छा है मंदिर के दरबार में भी आप लगा सकते हो। और धर्म स्थान का निर्माण, शिवालय का निर्माण अगर कहीं पे भी हो रहा है उसमें आप अपनी सामग्री दे सकते हो, अपना सहयोग दे सकते हो। आप अपने पूर्वजों और पितरों के आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। भगवान शिव की पूजा सभी के लिए शुभ है, सभी को इनका जो है लाभ वो मिलता है। शिवालय में पूजा पाठ करने से इंसान जो है वह इस पूजा का पात्र बनता है, भगवान शिव का और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भक्त जो व्रत उपवास करते हैं, अब व्रत का पारण का समय जो है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। व्रत का पारण का जो समय है वो 27 फरवरी प्रातः 6:53 से लेके 8:54 तक रहेगा। ये जो व्रत का पारण है आप 27 तारीख को इस समय आप कर सकते हो। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य, फाउंडर चेयरमैन लक्ष्य ज्योति संस्थान, आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शिव चरणों में प्रार्थना करता हूं आप सभी निरोग रहें, सभी दीर्घायु रहें, सभी के घर में धन धान्य की वृद्धि हो। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव।